लिखा है आमोस 2:7, वे कंगालों के सिर पर की धूल का भी लालच करते हैं, ठीक है, और नम्र लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटे दोनों को एक ही कुंवारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। कैसे गलत गलत काम, जबकि लिखा है कि तू अपनी बहू का तन मत उघाड़ना, तू अपने क्या कहते हैं माता का तन मत उघाड़ना, और यहाँ पर दोनों चल रहा है। परमेश्वर की आज्ञा जितनी उसने खुले रूप में पहुंचाई थी, लोग उतने ही खुले रूप में पाप और अधर्म करते जा रहे थे। और लिखा है कि वे हर एक वेदी के पास बंधक के वस्त्रों पर सोते हैं, और दंड के रुपए से मोल लिया हुआ दाख मधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। अपने अपने देवता बना रहे थे, आज भी अपनी अपनी संस्था बना रहे हैं। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए सख्त मना किया था, और चर्च मूर्ति से भरे पड़े हैं। मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक यही रहता है, क्योंकि चर्च परमेश्वर ने बनाया था, कलीसिया बनाई थी, कहा था जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ कलीसिया, लेकिन वहाँ पर मूर्ति क्यों? परमेश्वर ने मूर्ति के लिए मना किया था, और पूरी दुनिया में पूरे चर्च का ऐसे भरे में मूर्तियों से, तब भी आज्ञा का उल्लंघन था। ये क्या कर रहे थे? गलत हरकतें कर रहे थे, और परमेश्वर ने इनको नाश किया। तो आज की गलत हरकत करने वालों को परमेश्वर क्या करेंगे? जितने हाथों में बाइबल लेकर के और क्रूस लेकर के और रोशनी लेकर के उसको पढ़ते हैं, इतना ध्यान रखो। बाइबल एक चीज आजकल बड़ी चल रही है, बड़े जोरों शोरों में चल रही है, प्रार्थना करने के 5 तरीके। आप प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, अकेले में प्रार्थना, पवित्रता के साथ प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना, ऐसे वचन पढ़ सकते, वैसे वचन पढ़ सकते, और कैसे भी पहले चिंतन मनन तो करो। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, चाहे फिर वो आपका बेडरूम हो या फिर बाथरूम हो। बस आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान तो धरो। यहोशू 1:8 की तरह की व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे। अब व्यवस्था की पुस्तक चित्त पे तो चढ़ी नहीं है। चित्त पे क्या चढ़ा हुआ है? चित्त पे तो बुखार चढ़ा हुआ है। ऐसा बुखार चढ़ा हुआ है कि हद से ज़्यादा। किसी को पिक्चर का है तो किसी को हीरो हीरोइन का है, किसी को गर्लफ्रेंड का है, किसी को शादी का बुखार चढ़ा है तो किसी को घर परिवार का। मतलब तरह तरह के बुखार हैं, और बहुत बुरे बुखार चढ़े हुए हैं। हर बंदा पीड़ित है किसी न किसी तरीके से। परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं है। फिर लोग तरीके बताते हैं, आपकी प्रार्थना सिस्टर क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि आपको प्रार्थना का तरीका नहीं पता है। आप सुबह 5 बजे करिए प्रार्थना। जब जो परमेश्वर सोता नहीं है, ऊँगता नहीं है, वो तुम उसको रात के 3 बजे कर लो, या फिर 12 बजे कर लो दोपहर के, या फिर शाम के 6 बजे कर लो। फर्क क्या पड़ रहा है? वो तो पूरे समय जाग ही रहा है। नहीं, सुबह 5 बजे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना ज़्यादा सुनेगा। जब जब आप मिलो यादगारी में, तो फिर चाहे 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, परमेश्वर के यादगारी में, प्रभु के भोज में, सम्मिलन की उसकी देह में और उसके लहू में। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो सम्मिलित किस में होते हैं? तो उसमें हमको समय क्या देखना है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा था? सारी उल्टी। इजराइलियों की गड़बड़ी पर भी परमेश्वर ने क्या दी है? जो परमेश्वर आदम और हव्वा, जिन्हें उसने अपनी बड़ी प्यारी सी जगह में रखा था, वहाँ से श्राप दे के निकाल सकता है, दंड दे सकता है। जिन लोगों को परमेश्वर ने संसार में रखा और उन्होंने तरह तरह के ईश्वर बनाए, उनको दंड से दे सकता है। जिस इजरायली कौम को परमेश्वर चुन करके एक राष्ट्र बना करके और उनको बहुत कुछ देने के बाद उनको भी क्या कर रहा है? दंड देने के लिए बार बार बताता है, और दंड दिया। 70 साल की गुलामी दिया। तो फिर आज जिनके पास अनुग्रह का वचन पहुंचा है, उनके लिए क्या परमेश्वर अपने आप को बदल देगा? परमेश्वर का वचन बताता है, मैं कभी ना बदलने वाला, और जो बदलने वाला नहीं, जो था, जो है, जो रहेगा, वो हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं है। और मैंने तुम्हारे पुत्रों में से नबी होने के लिए और तुम्हारे कुछ जवानों में से नाज़ीर होने के लिए ठहराए। हे इज़राइलियों, क्या यह सच नहीं है? यहोवा की यह बाड़ी है। परमेश्वर ने नबी भी तुम्ही में से चुने, ठीक है, और नाज़ीर भी तुम्ही में से चुने, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? आगे लिखा है, परंतु तुमने नाज़ीरों को दाख मधु पिलाया। जबकि बाइबल बताती है जो परमेश्वर के लिए नाज़ीर हो
वो मदिरापान कभी ना खाए। और यहाँ पर क्या लिखा, परंतु तुमने क्या किया, नाजीरों को दाख मुंह पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी, यशाया को बंदी बना डाला कि तू भविष्यवाणी मत कर। ठीक है, एक राजा बोलता है मुझे वो भविष्यवक्ता पसंद नहीं क्योंकि वो ऐसी भविष्यवाणी करता है। क्या कर रहे थे, भविष्यवक्ताओं के मुंह को बंद कर रहे थे। यशाया, इर्मिया, यहेजकेल, ठीक है, दानिएल, होशे, योएल, आमोस, ओबद्या, ये जितने भी छोटे से बड़े से लेकर के नबी हैं, सबको बारी बारी क्या होता था, सताया जाता था। यहेजकेल की तो बहुत ही बुरी दशा थी, बहुत ही बुरी दशा थी उसकी तो बात को कोई, बल्कि परमेश्वर खुद कहता है मैं तुझे कहता हूँ जा, उन्हें वचन सुना, लेकिन वो तेरी नहीं सुनेंगे। अब समस्या ये है, अगर यहेजकेल की जगह आप अपने आप को रखो, जा वचन सुना, मगर वो तेरी नहीं सुनेंगे। हमारी भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम बहुतों को परमेश्वर के वचन को बताते हैं, सुनाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनते हैं। लेकिन हमें पता क्या, एक सब्र है। आज तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, कल तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कल को तुम्हारे को प्री हीट के हुए अवन में रखा जाएगा और तुम वहां से चिल्लाओगे बचाओ बचाओ बचाओ, फिर कोई भी तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। हम तुम्हें तुम्हारी ही सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो, अनदेखी कर रहे हैं। खुद की सुरक्षा नहीं चाहते हो। तुमने यहाँ पर जिनके मुंह को बंद किया था वो तुम्हें सही शिक्षा देते हैं। तुमने जिनको परमेश्वर ने नाजीर करके ठहराया था वो तुम्हारे लिए अच्छा काम करते, मगर तुमने दोनों में क्या करी, गड़बड़ी। फिर आगे लिखा है, पढ़ना जरा। तो ऐसा दबाऊंगा जैसे फूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है, इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा। बस फूलों से भरी हुई गाड़ी दबाई जाती है, लोग कस कस के बांधते हैं। कहीं अगर आपने गेहूं कटनी के बाद जाकर के गांव में देखा होगा, कस के दबाते हैं। तो जो मनुष्य जिसको स्पीड से दौड़ना आता है, उसके विषय में क्या लिखा है, इसीलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा। जो तेज भाग लेता है उसको भागने की जगह नहीं मिलेगी। फिर दूसरा, और सामर्थ्य का सामर्थ्य कुछ काम न देगा। कितनी ताकत हो तुम्हारे पास, तुम्हारी ताकत तुम्हारे काम नहीं आएगी। और पराक्रमी अपना प्राण बचा ना सकेगा। पराक्रमी जिसके पास बहुत, ठीक है, ना बचा सकेगा। अगर कितने ही आप पराक्रमी हो और परमेश्वर आफत लाएं तो आप बचा नहीं पाओगे। देखो आज पूरी दुनिया में पता है सबसे ज़्यादा बाढ़ के कारण इंडिया के अलावा बहुत सारे देश परेशान हैं। चाइना, मैंने क्या कहते हैं न्यूज़ में देखा, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा भी ऐसे ऐसे देश जिन्हें कहते हैं एडवांस्ड, जो तकनीकें यहाँ पर आएंगी आज से 50 साल बाद वहाँ आ चुकी हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की मार बाढ़ के रूप में, पानी के रूप में आई, सब की सब तकनीकें धरी की धरी। तुम बहुत ज्ञानी थे, तुम्हारा ज्ञान धरा रह गया। और जो जितने लोग अपने बल पर फूल रहे थे, अपने दौड़ने पर, अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत पर फूल रहे थे, उनका सब कुछ खत्म। जब परमेश्वर की, चाइना से चली थी बीमारी, मजाल जो था कि किसी के पास इस बीमारी का इलाज होता, बीमारी भी परमेश्वर ने दी और उसको रोकने का उपाय भी उसने लोगों के दिमाग में डाला। परमेश्वर से आप पंगा ले रहे हो, आगे लिखा है धनुर्धारी खड़ा ना रह सकेगा, बड़े तीर चलाते हो, कितने ही तुम पे तीर हो, लेकिन परमेश्वर के आगे खड़े नहीं रह सकते। फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा, कितनी ही तेजी से दौड़ लो, बुलेट ट्रेन बना लो, बुलेट ट्रेन फेल अगर परमेश्वर अपनी आफत भेज दे, है ना। जैसे टाइटैनिक का जहाज बड़ा मजबूत था, लेकिन परमेश्वर को चैलेंज करने के बाद डुबुक डुबुक डुबुक, कहानी खत्म। ठीक है, आगे लिखा हुआ है घुड़सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा। दौड़ता है, जब युद्ध में घुड़सवार दौड़ के अपने प्राण बचा सकता है, लेकिन वो भी अपना प्राण, कितनी ही ताकत हो, बुद्धि हो, अक्ल हो, पैसा हो, पावर हो, कुछ भी हो, और सूरवीरों में जो अधिक धीर हो, धीर मतलब बहुत दमदार, ठीक है, उसका भी दमखम काम नहीं आएगा, वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा, नंगा होकर के। सोचो, परमेश्वर की जब आती है आफत वाली बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, तो आप नहीं झेल पाओगे। जब झेल नहीं पाओगे तो परमेश्वर से पंगा ही क्यों ले रहे हो। जिस अगदन की वाटिका में हरकतें करने वाले नहीं बचे, ठीक है,
वो लोग जिन्हें इस पृथ्वी पर रहने को दिया वो नहीं बचे, वो कौम जिसे चुन करके परमेश्वर ने रखा वो नहीं बचे, तो फिर आप और हम कौन से खेत की जो बच जाएंगे? एक ना एक दिन तो कट ही जाएंगे यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे।